हाँ जी, जो आज हम बात कर रहे हैं वो कल की इंसिडेंट के बारे में है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिजिक्स कैंटीन में हुआ। और सबसे दुखदायक बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में। एक लाइब्रेरी के एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी के, कोई बंसल हैं, वो आए तो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट में आके खड़े हो गए अपनी चेयर से। उन्होंने बोला कि सर आप इधर आके बैठ जाएं। और इस पे भी तारिक फतेह जी ने टिप्पणी कर दी कि अगर मैं होता मैं तो अपने बाप के लिए भी खड़ा नहीं होता। आप जो इंडियंस हो, आप ऐसे ही दूसरों को रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हो, ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसे नहीं किसी की रिस्पेक्ट होती। तो फिर बच्चों ने और टीचर ने बोला कि जी ये तो हमारा आपस का है कि अगर बच्चे मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो मैं बच्चों का भी रिगार्ड करूंगा, मैं बच्चों को उस तरह से ट्रीट करूंगा। और बच्चों ने ही बोला जी ये हमारा पर्सनल है, हम किसी भी वे में इसमें डील कर सकते हैं, आप इसमें कोई बोलने के लायक हकदार नहीं हो, ये हमारे बीच का मामला है। तो इस बात पे वो ऑक्टी हो गए और वो फिर लाइब्रेरियन के साथ गाली गलोच पे उतर आए। लाइब्रेरियन को गालियाँ निकाल ली। वो कहता मैं गलत जगह पे आ गया, ऐसी जगह पे मेरे को नहीं आना चाहिए था, यहाँ का माहौल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल गंदी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी एक दो स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी हैं उनको परे ले गए। तब तक हमने देखा कि वो एक योग्राफी का ही स्टूडेंट है, मुस्तफ़ा, वो कश्मीर से हैं। तो उसको पॉइंट आउट करके बोला गया ए यू वाइट स्किन गाय कम ओवर है। उसको बुलाया गया, वाइट स्किन कह के, गोरी गोरी चमड़ी कह के बुलाया गया। फिर उससे पूछा गया कि तेरा नाम क्या है। जब उसने बोला कि मेरा नाम मुस्तफ़ा है, तो दोनों जाने, तारिक फतेह और उसका एक साथी था, दोनों जोर जोर से चलाने लगे कि हाँ हाँ यू हैव प्रूव्ड अस राइट, तुम टेररिस्ट हो, तुम एंटी इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडिया का नुकसान करते हो, तुम पाकिस्तान को अलग करना चाहते हो। उसको बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया गया। फिर बात और बढ़ी, फिर उसने गालियाँ देनी शुरू करी। गालियाँ दी उसने स्टूडेंट को, माँ बहन की गालियाँ दी। उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वो भी उधर खड़े थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा तारिक फतेह के कि आप ये गालियाँ नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने इंटरफियर किया कि आप गालियाँ देने का कोई हकदार नहीं है, आप अगर नॉर्मली बात करनी है तो बात करो, गालियाँ देने का कोई नहीं, आपका कोई वो नहीं बनता। फिर वो मेरे ऊपर आ गया कि तू कौन होता है। फिर मेरे को भी उसने गालियाँ दी। और जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि धक्का मुक्का हुआ, कोई धक्का मुक्का नहीं हुए, कोई उसके चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि उसने, जब उसको पता चला कि मैं, मेरा नाम गगनदीप सिंह ढिल्लों है, तो उसने बोला कि यू आर ऑल्सो एंटी नेशन, यू आर एंटी सिख, यू आर एक खालिस्तानी। और फिर मेरे को गालियाँ देनी शुरू करी। तब तक मेरे को बच्चों ने पकड़ लिया है एंड उसको भी वो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। तारिक फ़तेह का आज लेक्चर था टेड टॉक के लिए। वो उसके लिए पहले एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए बच्चों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने आते ही सारी की सारी बातें इस तरह से स्टार्ट की कि आपके सैनिक मारे गए, आपको ये कर देना चाहिए, आपको मानव बम बन जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब पाकिस्तान में होता होगा, पर ऐसा कल्चर हमारे इंडिया में नहीं है। और उसके बाद जब उससे इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, तो उसने बच्चों को गालियाँ निकालनी स्टार्ट की। और शायद ऐसी लैंग्वेज में किसी इतने एज पर्सन से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो इस तरह से बिहेव करेंगे। और बाद में जब जो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, उस लड़के का नाम था मुस्तफ़ा। तो जब उसको पता चला कि मुस्तफ़ा है, तो उसने कहा कि यू आर ए टेररिस्ट, यू आर पेड फॉर दिस, यू आर ब्लडी पाकिस्तानी। और उसके बाद बीच में और भी बहुत सारे लोग आए, उसको भी उन्होंने खालिस्तानी कहा और बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ निकाली गई। और उसने, जो आज से पहले हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम इन सब के नाम पे लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। और इस सारे इंसिडेंट को देखते हुए एट द एंड यही डिसीजन लिए गए कि उसका लेक्चर ना हो। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। और कल जिस तरह का इंसिडेंट हुआ हमारे कैंपस में फिजिक्स कैंटीन के पास, तो यूँ हुआ था कि मैं बस तारिक फ़तेह को इंटरवीन कर रहा था जब वो एब्यूज़ कर रहे थे हमारे जो टीचर स्टाफ बैठे हुए थे, लाइब्रेरी असिस्टेंट थे जो सेंट्रल लाइब्रेरी के। मैं उनको बस रोक रहा था कि सर आप ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे उनको टैकल नहीं कर सकते। या उसके साथ जो आदमी था, जो हरजीत सिंह जिनका नाम है, वो भी, दोनों मिल के उनको लिटरली दे वेर एब्यूजिंग हिम। एंड देन आई इंटरवीन जस्ट सेइंग दैट, मैंने कहा कि सर दिस इज नॉट द वे टू टैकल दिस थिंग, लाइक यू आर क्रिएटिंग chaos here. And they responded me saying that who are you, who the hell are you to say how you should act, हम क्या करें, तुम कौन है हमें बताने वाला। Then he called me, you गोरे चमड़े वाला, you come here, what's your name? Then I said, why my name is Mustafa. Then he said, oh that's why you are doing this, you terrorist, you Pakistani, machod, behenchod. He used a lot of abusive words. Then some of them came supporting me, of course.
they came and then things happened. Then they after some time they ran away, and I don't know, जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है about us, my friends, that actually when they say Islamist force, that's me only, that's just me, Mustafa. Nobody was there, no Muslim was there, no one else was there. It's just me when they say Islamist force and etc. When they say, so things are getting murkier really. It worries me. I don't know, I'm not scared at all. But the way things get manipulated, that worries me actually. And a lot of them, they believe what they say, what their narratives are actually, and mine and ours, nobody knows. And everybody here actually knows what happened. Whosoever, a lot of them knows कि क्या हुआ था वहाँ पे. And there are a lot of them doing it for me. Like my friends would say that they would stage some protest here. And that's why the most worrying thing is कैसे चीज़ों को मोड़ा जा रहा है for their own I don't know, hidden like purposes, for their own. तो ये है कि जैसे कि हम मुस्लिम हैं, we are, of course I'm proud to be Muslim. And the irony is Tariq Fateh saying me that you are a Muslim, that's why you are a terrorist. That's an irony. मैं तो उन्हें बोल ही रहा था कि sir, what are you then? You are Tariq Fateh, what are you? So the problem is we are Muslims. Of course I'm proud to be Muslim, and my friend whom he called a Khalistani terrorist, he is a Sikh. Then what is this? They have a pre-notion that every Muslim are terrorists. I don't know. I never said a word over there which was, I don't know, terrorizing really. But seriously, he had a pre-notion, both of them. The man Harjit Singh asked me my name, what's your name, and I said Mustafa, and both of them exclaimed, oh, that's why you are doing it. Tum Musliman ho, that's why you are terrorizing this country, and you are the one who is जिसकी हिंदुस्तानी के बर्बादी के कारण तुम ही लोग ही पाकिस्तानी. And that's bad thing actually. And not Muslim. Come on, and this all of you should understand it. I'm a Muslim, all of us are, and our contribution really. I'm from Kargil. I've been through that. I'm from Kargil actually. I was there during the war. And ask every army personnel over there how were we? In our contribution to the war. And then you would know. Seriously, Kargilis, the Ladakhis would be the last one to be called anti-nationals. And now that these things are happening, it's really heartbreaking. It really is. आपके नाम के पीछे भी खान, सिंह, कौर लगता है तो आप उसको बदलकर कोई धार्मिक सा नाम रख लीजिए, क्योंकि आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया हाउसेज में एक तारिक फतेह नाम का आदमी घूम रहा है जो मुसलमानों को पाकिस्तानी आतंकवादी कह रहा है और सिखों को सरेआम खालिस्तानी, उनको देश तोड़ने वाला कह रहा है. असल में देखना ये होगा कि तारिक फतेह जैसे आदमियों को हम अपने सिर माथे ऊपर बैठाते क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों को आतंकवादी बोल देता है, पाकिस्तान के खिलाफ बुरा कहता है, सिखों को खालिस्तान बोल देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे मन में शांति बनी रहे कि हाँ, पाकिस्तान का ही आदमी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है. अगर आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन धर्म के ठेकेदार हैं, 5-6 ये पत्रकार हैं जो हमेशा देशभक्ति के ऊपर बोलते रहते हैं, या फिर 30-40 वो पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो हमेशा अपनी राजनीति के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो आप बीमार हो गए हैं. आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं. जाकर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए या लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़िए.